गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय 17वां 18वां जो दो श्लोक है बड़े महत्वपूर्ण है। यज्ञ चक्र का पूरा विवेचन हुआ छठे श्लोक से लेकर नहीं यज्ञ अर्थात 9वें श्लोक से 16वें तक। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है या अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। आगे कहते यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ये तो यज्ञ चक्र की बात कहने के बाद यस तू उस पक्षांतर को हटाने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया है। जो ऊपर बात चल रही थी वो प्रसंग बदलने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया है। यस तू जो तो ऐसा ऐसा है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। माने जो अज्ञानी है आत्मज्ञान जिसको नहीं है अविद्वान है। अविद्वान का अर्थ है आत्मज्ञान जिसको नहीं है आत्मा का अनुभव जिसका नहीं है उसके लिए तो ये व्यवस्था है। 9 नंबर सूत्र 9 नंबर श्लोक से लेकर और 16वें तक यज्ञ चक्र को निर्वाह करना चाहिए। लेकिन जो आत्मरतिरेव स्यात् माने ये जो यज्ञ चक्र क्या सभी को अनुवर्तन करना चाहिए। नानुवर्तयति है या अघायुर इंद्रिया रामोगम पार्थ सजीवति या पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठान उपाय प्राप्याम कर्मयोग के द्वारा कर्मयोग का अनुष्ठान करते हुए और उससे जो प्राप्य निष्ठा है अनात्मविदा जो अनात्मविद है। तो उस अनात्मविद के द्वारा जो निष्ठा ज्ञान योगे ने निष्ठा आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयम प्राप्त ने मतलब प्रश्न किया है यहाँ पर इस श्लोक की भूमिका बनाते हुए कि ये चक्र क्या सभी का अनुवर्तन करना है या जो अनात्मित है उन्हीं के द्वारा ये चक्र पूरा प्रवर्तित होता है। जो आत्मित है जो सांख्य ज्ञानी है सांख्य सिद्धांत के अनुसार जो साधना कर रहे हैं तो क्या उनके द्वारा भी ये यज्ञ चक्र चलाना चाहिए। तो उस अर्जुन की इस आशंका का निराश कर रहे हैं। एतम वातम आत्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञाना संतो ब्राह्मण मिथ्या ज्ञानवद भी अवश्यम कर्तव्येभ्य पुत्रेषणादिभ्य वित्थाय भिक्षाचर्यं शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तं चरन्ति न तेषाम् आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरिक्तेन अन्यत कार्यमस्ति इत्येवं श्रुत्यर्थम ये गीता शास्त्रे। जैसे इस आत्मा को जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया वो ब्राह्मण मिथ्या ज्ञान वालों को तो अवश्य ही मिथ्या ज्ञान जो है उनको तो मिथ्या ज्ञान वद भी अवश्यम कर्तव्य में उत्तराशनादिभ्युत्थाय। तो मिथ्या ज्ञान वालों को अपने जो कर्तव्य हैं पुत्रेषणा आदि कर्तव्य है ये भी। आदमी अज्ञानी है तो उसको पुत्र की भी इच्छा करनी चाहिए यश की भी इच्छा करनी चाहिए सत्यम यशा शीर में यह रोज बोलते ही है। तो पुत्रेषणा आदियों से फिर इन कर्तव्यों से और वो ब्राह्मण होना चाहता है माने आत्मज्ञानी होना चाहता है तो उसको फिर इस इन ऐष्णाओं से अपने आप को ऊपर उठाकर भिक्षाचर्य
शरीर स्थिति मात्र भिक्षाचरण करते हुए न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरिक्तेन, ऐसे जो लोग हैं जिनको अभी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि हम तो आत्मज्ञान ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो आत्मज्ञान निष्ठा के तरह अतिरिक्त उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। लेकिन जिनको ऐसा है नहीं, आत्मज्ञान की पिपासा नहीं और आत्मज्ञानी भी नहीं है, तो उनको तो सारे कर्तव्य पालन करने होते हैं, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। तो यस्तु आत्मरति रे, जो सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ आत्मरति है, आत्मन्यव से संतुष्ट है और अपने में ही संतुष्ट है, न विषयेषु। एक होता है विषयों में संतुष्ट, एक होता है आत्मा में ही संतुष्ट। आत्मन्यव रति, आत्मरति न विषयेषु यस्य स आत्मरति रेव स्यात्। आत्मतृप्त आत्मना एव तृप्त है, न अन्न रसादि न तृप्त है। अन्न रसादि के द्वारा तृप्त नहीं, आत्मा से ही जो तृप्त है। और आत्मन्यव से संतुष्ट। और अगली बात कह दी, आत्मन्यव संतोषो ही बाह्यार्थ लाभेन सर्वस्व भवति। बाह्य चीज की प्राप्ति से तो सभी को संतोष होता है, जो हम चाहते हैं वही मिल जाए तो संतोष सभी को होगा, उसमें तो क्या कहना सुनना। उसकी अपेक्षा न करके बाह्यार्थ लाभ की, बाह्य विषय की प्राप्ति की आशा न करके आत्मन्यव से संतुष्ट है। सब तरफ से जिसने अपनी तृष्णाओं को छोड़ दिया है, ऐसा आत्मविद तस्य कार्यम न विद्यते, उसका करणीय कार्य कुछ नहीं बचता है। यज्ञ चक्र का अनुवर्तन करने की कोई बात नहीं उसके ऊपर, उस वो अपवाद हो जाएगा इस नियम का। सामान्य नियम यही है कि यज्ञ चक्र का अनुवर्तन करना चाहिए। अपवाद ये है कि आत्मज्ञानी जो है इस नियम से, सामान्य नियम से बहिर्भूत हो जाता है। आत्मरति, आत्मतृप्त और तीन बातें कही। आत्मा में जिसकी प्रीति है, विषयों में नहीं। और आत्म तृप्त है, आत्मना एव तृप्त, न नरसादि न तृप्त, बाह्य वस्तु के लाभ से तृप्त होने की कोई बात नहीं है। आत्मन्यव से संतुष्ट और अपने में ही संतुष्ट है, बाह्यार्थ लाभ से संतुष्ट नहीं बल्कि अपने में ही संतुष्ट। गुरु जी, जो आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मनियम संतुष्ट, इनमें कुछ कह दे गुरु जी। मैंने अलग अलग एंगल से कह रहे हैं। आत्मा में जिसकी रति है, प्रीति है, न विषयेषु, विषयों में जिसकी रति नहीं है। आदमी की रति विषयों में होती है या आत्मा में होती है, भोगों में होती है या आत्मा में होती है। तो आत्मन्यव रति, आत्मा में ही जिसकी रति है, रति का अर्थ है प्रीति। दूसरी बात कही आत्मतृप्त, आत्मना एव तृप्त, न अन्न रसादि न तृप्त है। आत्मा से ही तृप्त है, मतलब केवल आत्मा का, आत्मा विमुख है और वो उतने मात्र से तृप्त, आत्मा की ओर देख रहा है उतने मात्र, न कि अन्न रस आदि के द्वारा तृप्त। और आत्मन्यव तुष्ट है, अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, ना कि बाह्यार्थ लाभ से संतुष्ट। ना कि करके बोलना पड़ता है। आत्मरति है, ना कि विषयों में रति। और आत्म तृप्त है, ना कि आत्मतृप्त है, ना कि अन्न रसादि के द्वारा तृप्त। और आत्मा में ही संतुष्ट है, ना कि बाह्यार्थ लाभ के द्वारा। तो ऐसे उस आत्मन्य संतुष्ट है, सर्वतो तृष्णा तस्य कार्य न विद्यते, उसका करणीय कार्य कुछ शेष नहीं बचता। तो ये न तू आत्मरति ना, आत्मरति वैसे अकेले रति शब्द का, अकेले रति शब्द का रूप चलाओगे ना तो मति की तरह चलेंगे। और अब आत्मरति, ये हरि की तरह रूप चलेंगे, हरि शब्द की तरह। हरि शब्द का तृतीया में आत्मरतिना, चतुर्थी में आत्म रतये,
पंचमी में आत्मरते, षष्ठी में आत्मरते, सप्तमी में आत्मरतौ। लेकिन मति के दो दो रूप बनते हैं ना, जैसे मतये मते है, मते है पंचमी में मते है मत्याः, षष्ठी में मते है मत्या और सप्तमी में मतौ मत्याम। लेकिन हरि के दो दो ही बनते हैं, हरि का तो एक ही बनेगा। तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया समास होने से आत्मरति। आत्मतृप्त, आत्मा से ही तृप्त, अन्न रस आदि के द्वारा तृप्त नहीं। और आत्मन्येव संतुष्ट, न कि बाह्य विषय लाभ से संतुष्ट। तो उसकी तम अनपेक्ष, उसकी अपेक्षा न करके आत्मन्येव संतुष्ट सर्वतोविद तृष्णा, ऐसा जो आत्मविद है उसका कोई कार्य, करणीय कार्य नहीं बचता। तस्य कार्यम न विद्यते। तो इसको ऐसे कहेंगे ना, आत्मन्येव संतुष्टेन भूयते, आत्मरतिना भूयते, आत्मतृप्तेन भूयते मानवेन, आत्मतृप्तेन मानवेन भूयते। तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य करणीय कार्यम करणीयम न विद्यते, तस्य करणीयेन न विद्यते। विद्यते कर्तृवाच्य में भी, विद्यते ही कर्म भाववाच्य में। और कार्यम जो है तृतीय हो जाएगी, तस्य कार्येण न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते कार्येण न विद्यते। कर्तृवाच्य कार्यम न विद्यते, कर्म भाववाच्य कार्येण न विद्यते। उसका काम करने से कोई नैव तस्य, ये 18वें श्लोक में भी उसी बात को पुष्ट किया। गुरु जी जैसे कोई आदमी ध्यान थोड़ी देर कर लेता है, व्यायाम कर लेता है, प्राणायाम आसन करके फिर अपने दिनचर्या गुजारता है, कोई बीच ही इस प्रकार के, तो ये इसको इन जो क्रियाकलाप है, व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान से थोड़ा, इनको भी ये आत्मा तृप्त आत्मरति कहेंगे, इनको भी आप आगे चीजों भी कहेंगे इस दृष्टि कहेंगे। आत्मरति तो यही है जो मैंने बताया कि विषयों में रति नहीं। आप बाह्य आलंबन से, जो बाह्य आलंबन के द्वारा जो आत्मन्येव संतुष्ट न बाह्य आलंबनेन, बाह्य आलंबन से संतुष्ट नहीं, आत्मा में ही संतुष्ट है। जैसे विद्यार्थी तो अपनी दिनचर्या करता है, पर वो तो आलंबन है सारे, बहुत सारे पुस्तकें आलंबन है, गोसेवा आलंबन है, यज्ञ आदि करना आलंबन है, भिक्ष बोल लाना, भिक्षा लाना, या समिधा इकट्ठा चयन करके लाना, जो भी कुछ करेगा ना, तो वो तो कर्म के बीच में आ गया ना। और गहरी केवल और केवल अंदर से जो रस होता है वो जो प्राप्त हो जाए, वही इसकी बता रही है। हाँ, ये जो विद्यार्थी है ये भी ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, पर अभी जो ये श्लोक में कहा है वो तो नहीं घटेगा। नैव तस्य कृतेन अर्थान कृतेन एकस्न, तस्य माने उस आत्मरति आत्मतृप्त आत्मन्यव से संतुष्ट को तस्य सबसे कह रहे हैं। तस्य नैव कृतेन अर्था ना कृतेन एकस्न, यहाँ पर न तो कृत कर्म से कुछ लेना ना कृत कर्म से कुछ लेना। परमात्मा रति जो व्यक्ति है, कृतेन अर्था प्रयोजनम, नैव तस्य कृतेन मने कृतेन कर्मणा अर्था प्रयोजनम अस्ति, नैव तस्य कृतेन अर्था ना कृतेन एकस्न, और ना अकृत से ही कुछ लेना देना। कृत का अर्थ होता है जो कर्म किए जाते हैं ना, उसको कृत कहते हैं। कृतेन कर्मणा प्रयोजनम अस्ति, जैसे कि मुझे ये काम करने हैं, ये कृत, वो होगी एक श्रृंखला। और अकृतेन, अकृत कर्म क्या होते हैं, प्रत्यवाय आदि जो कुछ गलत हो जाते हैं तो फिर उसके निवारण के लिए प्रत्यवाय आख्य अनर्थ ना कृतेनि लोगे कश्चन कश्चिदपि प्रत्यवाय प्राप्ति रूप आत्महानि लक्षणों व नैव अस्ति। व्यक्ति अपने इन कर्मों को नहीं करेगा, ब्राह्मण है कोई, संध्या वंदन आदि और
यज्ञ करना और लोगों को पढ़ना पढ़ाना, ये सब नहीं करेगा तो अकृतेन सती किंचित प्रत्यवायाख्य, वो उसको झेलना पड़ेगा फिर। अकृत कर्म, कर्मों को न करने से उसको पाप लगेगा, उसको हटाने के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रत्यवाय करना पड़ेगा। तो लोक में कोई भी व्यक्ति प्रत्यवाय प्राप्ति रूप जो आत्महानि लक्षण जो स्थिति है वो नहीं है उसकी। न चास्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, सर्वभूत का अर्थ है ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, छोटे घास का तिनका। सर्वभूतेषु अर्थ व्यपाश्रय है, प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यपाश्रयो, क्रिया साध्य व्यपाश्रय, व्यपाश्रयणम आलम्बन। कश्चित भूत विशेषम अर्थ, भूत विशेष का आश्रय लेकर के कोई साध्य अर्थ नहीं है। एन तदर्था क्रिया अनुष्ठेय, जिसके लिए क्रिया का अनुष्ठान करना पड़े। न तु न त्वम एतस्मिन् सर्वथा संप्लुतोदक स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तते। तो न चा सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय, सर्वभूतों के प्रति कोई अर्थ का आश्रय लेकर के की जाने वाली क्रिया उसके लिए नहीं। किसी प्रयोजन को उद्दिष्ट करके कोई जो काम किया जाता है वैसी क्रिया उसके उसमें नहीं है, वही खाते में ये नहीं है। तो इस श्लोक में नैव तस्य कृतेन अर्थ नाकृतेन कश्चन, कृतेन कश्चन अर्थो नास्ति और अकृतेनापि कश्चन अर्थो नास्ति। अकृत से कोई अर्थ रहता है ना, कृत से तो ये है कि मुझे धर्म मिले, धर्म संचय होगा। कृत कर्म से क्या होगा? धर्म संचय होता है ना। और अकृत कर्म से क्या होगा? प्रत्यवाय की निवृत्ति होगी। और अस्य सर्वभूतेषु अर्थ व्यपाश्रय का सिद्ध कर्मणा सांख्य से मास्तु प्रयोजन। सांख्य जो ज्ञानी है, सांख्य मार्ग से जो चल रहा है, उसका कर्म से कुछ लेना देना नहीं। कर्म अकरणेन तु प्रत्यवाय रूपो, कर्म को न करने से, नित्य कर्म नहीं करेगा तो प्रत्यवाय होगा, तो वो तो पाप लगेगा ना। उसका कह रहे हैं नैव तस्य कृतेन अर्थ, उस व्यक्ति का कृत कर्म से कुछ प्रयोजन नहीं। कृत कर्म माने जो शास्त्र विहित कर्म है वो कृत कर्म कहे जाते हैं, और शास्त्र में जिनका विधान नहीं है वो अकृत कहलाते हैं। तो आप शास्त्र में विहित नहीं है और उनको कर ले, तो अब क्या होगा? प्रत्यवाय प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वो बात भी इसकी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई भी ऐसा बचा ही नहीं है कि विभाग करेगी ये तो कृत है ये अकृत है। बाकी जगह तो विभाग हो सकता है, ब्राह्मण के लिए तो हो सकता है विभाग कि भाई ब्राह्मण को ये काम करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर परमात्मा रति जो है, कृत कर्म से कोई प्रयोजन नहीं, तो अकृत कर्म से ही फिर प्रयोजन हो जाए, अकृत से भी नहीं। अब दोनों से नहीं, कृत से भी नहीं अकृत से भी नहीं। प्रत्यवाय प्राप्ति रूप आत्महानि लक्षणों का नैवस्त, प्रत्यवाय प्राप्ति रूप जो आत्महानि लक्षण है वो नहीं होता। हम काम नहीं करते, संध्या वंदन नहीं किया तो क्या होगा? पाप लगेगा, उसको हटाने के लिए कुछ प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ऐसा ज्ञानी हो गया तो उसको पाप नहीं लगता है, कुछ काम करे ना करे पाप नहीं लगेगा उसको, ऐसे दिखा रहे हैं। और उसका कोई कमिटमेंट भी नहीं, सभी भूतों के प्रति समान भाव है। कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, अर्थों के प्रति, अर्थों को लेकर के कोई वो नहीं है। अर्थ व्यपाश्रय, तो अर्थ विपश्य
व्यपाश्रय आलम्बन होता है ना, उसको क्रिया साध्य कीर्तन वंदन आदि क्रिया निर्वर्त क्रिया पूर्वक कोई काम उसके लिए नहीं है। नैव कृतेन अर्थेन भूयते न कृतेन हि केनचित् केनचन भूयते न चास्य सर्वभूतेषु अस्य योगिनः सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयेण न भूयते। कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, कोई अर्थ का जो आश्रयण है सभी भूतों के प्रति, कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। तस्मात्, अब ये दो श्लोक कहने के बाद यत एवं, जब ऐसी चीज स्थिति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञानी यदि है तो कोई दिक्कत नहीं, पर यदि आत्मित नहीं है, अज्ञानी है, अज्ञानी का अर्थ ऐसा नहीं है मूर्ख। आत्मित का होना तो ज्ञानी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आत्मित न होना अज्ञानी के लिए कह रहे हैं। अज्ञानी का अर्थ मूर्ख भी होता है, तो वो वाला सेंस में शब्द का प्रयोग नहीं होता है, उस वाले अर्थ में नहीं हो रहा। तो कहते हैं तस्मात्, इस कारण से, यस्मात् त्वम् एवं सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय सम्यक दर्शने न वर्तते। तुम्हारी स्थिति, तस्मात् माने तुम उस स्थिति में नहीं हो जैसे कि किसी को सम्यक दर्शन हो गया है, सर्वथा संप्लुतोदके, था ना एक श्लोक दूसरे अध्याय में कि न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ, नहीं वो था दूसरे अध्याय में, क्या श्लोक है? यावान अर्था उदुपाने सर्वदा संप्लुतोदके, 46वां दूसरे अध्याय का 46, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता, जितना प्रयोजन कुएं में होता है, जब संप्लुतोदक हो ना, चारों तरफ पानी पानी की बाढ़ आ रही है, तो कुएं से कितना प्रयोजन उसका सिद्ध करना होता है। तो तावान सर्वेषु वेदेषु, ऐसे ही सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है ज्ञानवान यदि ब्राह्मण हो तो, विजानतः ब्राह्मण से। उसी को दिखा रहे हैं। तस्मात् असक्त, अनासक्त होकर, संग वर्जित, माने संग का त्याग करके, सततम सर्वदा कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म समाचर निर्वर्तय। असक्तो ही यस्मात् समाचरण, जो असक्त व्यक्ति है वो आज समाचरण करता हुआ ईश्वरार्थम कर्म कुर्वन् परम मोक्षम आपनोति, पुरुष सत्व शुद्धि के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। असक्तो ही, अनासक्त हुआ हुआ, कर्म फल से विमुख हुआ हुआ, ईश्वर के लिए कर्म करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। असक्तः संग वर्जित कार्यम कर्म कर्तव्य नित्यम कर्म समाचर निर्वर्तय समाचर्यता, असक्तेन सत्यम कार्यम कर्म समाचर्यताम, असक्तेन ही आचरता पुरुषेण कर्म परम कर्म आपनोति। असक्तो ही आचरण कर्म कर्म आचरता असक्तेन पुरुषेण परम आप्यते, परम आपनोति परम आप्यते। देखिए तृतीया हो गई, असक्तेन आचरता पुरुषेण, और कर्म इस आचरण क्रिया का कर्म बना हुआ है। कर्म असक्तेन ही कर्म आचरता, ऐसे बोलेंगे, पुरुषेण कर्म आचरता पुरुषेण परम आप्यते। गुरु जी, संग वर्जित कर रहे हैं, क्या किस चीज का संग?
आसक्ति का, संग मानी आसक्ति। तस्माद असक्तः संग वर्जित, आसक्ति से रहित होकर के। कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमरसी। अब यहाँ एक बड़ा दृष्टांत रख दिया कि देखो, जनकादि ने कर्म से ही सिद्धि प्राप्त की थी, तो लोक संग्रह को देख करके भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये लोक संग्रह क्या है? लोक संग्रह ये होता है कि हम वो देते हैं, डेमोस्ट्रेशन देते हैं लोगों को, अपने व्यवहार के द्वारा सिखाते, केवल वाणी से नहीं, व्यवहार करके सिखाते हैं कि देखो ये ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसे ये ज्ञानी कर्म कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, इस तरह से बताएंगे। तो असक्तेन ही कर्म आचरता परम आप्यते। कर्मणा एव संसिद्धि आस्थिता जनकादय, जनकादि भी कर्मणा एव संसिद्धि आस्थिता। यहाँ पर संसिद्धि आस्थिता जनकादयः कर्मणा ही संसिद्धि आस्थितवंत। आस्थिता कर्तृवाच्य का प्रयोग है। जनकादि भी कर्मणा एव संसिद्धि संसिद्धि आस्थितवंत। लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह को देख करके भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह क्या चीज है? लोक संग्रह को देखकर जनकादि का उदाहरण दिया है, कर्म से ही संसिद्धि को प्राप्त। लोक संग्रह, लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह को देख करके भी संपश्यता त्वया कर्तुम कर्म कर्तुम अर्ह्यते। त्वया है ना, कर्ता में तृतीया। लोक संग्रह, लोक संग्रह एवापि संपश्यता कर्म कर्तुम अर्ह्यते। आचार्य ने ये पंक्ति की दो तरह से व्याख्या की है। यदि तो जनकादि थे अप्राप्त सम्यक दर्शन, उन्होंने उन्होंने सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया था, तब भी कर्म से चित्त शुद्धि के क्रम से चलते चलते सिद्धि प्राप्त कर ली। पर जब उनको ये चीज से गुजरे तो उस समय कर्म के बारे में उनकी आसक्ति अनासक्ति का जो एक रूप है वो नहीं पता था। कर्मणा एव यस्मात् पूर्व क्षत्रिय विद्वान सा, पूर्व क्षत्रिय विद्वान कर्म के द्वारा ही मोक्षम, पूर्व विद्वान सा संसिद्धि मोक्षम गंतुम आस्थिता प्रभु। विद्वान लोग संसिद्धि को, मोक्ष को पहुंचने के लिए प्रवृत्त हुए। के जनकादया यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शन ततो लोक संग्रहार्थम प्रारब्धम कर्मत्वात्, प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सहैव असन्न्यस्तस्यैव कर्म संसिद्धि आस्थिता। ये कह रहे हैं, यदि वे अभी उनको सम्यक दर्शन नहीं मिला था, उस दृष्टांत को सामने रखकर अपने चित्त के शोधन के लिए कर्म कर रहे थे। यदि उनको सम्यक दर्शन मिल गया था, आत्म तत्वविद हो गए थे, तो भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। कैसे? लोक संग्रह के लिए। यदि उनको आत्म तत्व का साक्षात्कार हो चुका था तो लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, लोगों को बांध कर रखने के लिए, लोगों को कर्म में प्रेरित करने के लिए। नहीं तो लोग यूं कहेंगे, अरे श्री कृष्ण देखो ऐसे कर रहा है, हम क्या है, हम भी ऐसे ही निष्क्रिय बैठ सकते हैं, अपने जीवन को ऐसे ही बिता सकते हैं।
तो लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वा कर्मणा सहैव असन्न्यस्यैव कर्म संसिद्धि आस्थिता। अथ अप्राप्त सम्यक दर्शन जनकादय, यदि जनकादि को ये नहीं मिला था सम्यक दर्शन, तदा कर्मणा सत्व शुद्धि साधन भूतेन क्रमेण संसिद्धि आस्थिता। तो कर्म के द्वारा मानी सत्व शुद्धि साधन भूत कर्म के द्वारा, कर्म सत्व शुद्धि का साधन बना हुआ जो कर्म था, उस कर्म के द्वारा संसिद्धि में स्थिता, संसिद्धि को प्राप्त किया। अब आ करें कि लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। लोक संग्रह को देख करके संपश्यता त्वया कर्म कर तुम अर्हते। यदेदाचरति श्रेष्ठा, यदि तुम ये मानते हो कि पूर्व जनकादि भी अजानत भी कर्तव्य कर्म कृतम, न जानते हुए कर्तव्य कर्म किया, तावता न अवश्यम अन्येन कर्तव्यम सम्यक दर्शन या कृतार्थेन, सम्यक दर्शन बता कृतार्थेन तथापि प्रारब्ध कर्मायतः त्वं लोक संग्रह में वापी लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण लोक संग्रह, लोक की स्वेच्छाचार प्रवृत्ति को हटाने का लाभ लोक संग्रह है। कोई पूछे गीता का लोक संग्रह क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते। यज्ञार्थ कर्म क्या है, नियत कर्म क्या है, स्वभावज कर्म क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, सांख्य मार्ग क्या है, कर्मयोग का मार्ग क्या है, सांख्य मार्ग ज्ञान मार्ग, अर्थात कर्तृत्व अभिमान का त्याग और प्रकृति के द्वारा साक्षी बनकर कर्मों को दृष्टा भाव से देखना, ये होता है ज्ञान मार्ग। कर्मयोग समर्पण करते हुए अपने कर्मों को भगवान के अर्पण अर्पण करने के रूप में कर्म करना। तो यदेदाचरति श्रेष्ठा, लोक संग्रह को कौन कर सकता है, कथन से और कैसे करना चाहिए, तो कहते देखो जो जो श्रेष्ठ पुरुषाचरण करते हैं तत्तदेव इतरो जना, दूसरे लोग उसी के अनुसार करते हैं। सैत प्रमाणम गुरुदे लोकस्तदनुवर्तते, वो जिस प्रमाण श्रृंखला से गुजरता है, जिन चीजों को महत्व देता है, प्रमाणम गुरुदे माने जिन चीजों को महत्व देता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। यदि यद श्रेष्ठेन आचर्यते तत्तद एव इतरेण जनेनापि आचर्यते, तेन यत् प्रमाणम क्रियते लोकस्तदनुवृत्यते, अनुवर्तयते का अनुवर्त्यते, अनुवर्तते का अनुवृत्यते, तेन यत् प्रमाणम क्रियते लोकेन तद अनुवृत्यते, लोकस्तद अनुवर्तते लोकेन तद अनुवृत्यते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मेरा तो कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कुछ भी मुझे कोई शेष नहीं बचा। न अवाप्तम अवाप्तव्यम, और ऐसा भी नहीं कि कोई चीज अप्राप्त थी और वो अभी प्राप्त करनी शेष बच रही है। प्राप्तव्य थी लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई थी, तो मैं उसके लिए अभी कोशिश कर रहा हूं। वर्तैव से कर्मणि, ऐसा भी नहीं फिर भी मैं कर्म में वर्त रहा हूं, कर्म तो कर ही रहा हूं। तो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मम कर्तव्येन न भूयते त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु केनचन कर्तव्यम न विद्यते। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, जो अनवाप्त है वो प्राप्त करना, ऐसी बात भी नहीं। वर्तैव च कर्मणि, कर्मणि तु वृत्यते एव, वर्तैव च कर्मणि वृत्यते एव, अनवाप्तम अवाप्तव्यम अपि नास्ति। यद अनवाप्तव्यम
यद अनवाप्तम अस्ति तद मया अवाप्तव्यम अस्ति, ऐसा भी नहीं। वर्तैव च कर्मणि, कर्म में वर्त रहा हूँ। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंत्रित। हाँ। जैसे जो लोग ज्ञानी हो गए हैं और तो उनकी प्रकृति काम करती है, वो देखते हैं। और क्या भी उस प्रकृति को जो ज्ञानी हो उसमें किसी सरल रूप से रोक सकते हैं, उस कर्म के वर्ग को इष्ट कर सकते हैं, या क्या होती है उनकी? प्रकृति कर्म करने की है, ज्ञानी हो गए तो क्या वो अब इससे रुक सकते हैं? काय हो जाए या हाँ, रुक सकते हैं। वो तो संग वर्जित है, कोई आसक्ति है नहीं उसमें। यदि प्रकृति का ऐसा कुछ हो जाए, जैसे कि पैर टूट गए, कमर टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे पश्चाताप नहीं करेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो ये करना था, वो करना था। महर्षि सिद्धांत तो बड़े वेग से वेद भाष्य कर रहे थे, बीच में व्यवधान आ गया, मृत्यु होने के लिए नजदीक आ गई, तो बोले प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेने अच्छी लीला की। तो उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये क्या कर दिया भगवान, शिकायत नहीं आई कि मैंने तो तुम्हारा काम करने के लिए संकल्प लिया था और तुमने ये बीच में क्या बाधा डाल दी। मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी, मैं तो तुम्हारा काम करने के लिए आया था मैदान में, और अब तुमने क्या कर डाला ये। ऐसे शिकायत नहीं की, बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ण, बढ़िया किया। इतना ही था बस, लेखा जोखा अच्छा हो गया। तो ज्ञानी तो शिकायत तो करेगा नहीं, और आसक्ति न होने के कारण कोई ये भी नहीं कहेगा, जोड़ तोड़ भी नहीं बिठाएगा कि चल कंटिन्यू रहना चाहिए। मृत्यु से भी नहीं डरता, और मृत्यु का वो भी नहीं करता, मृत्यु से भयभीत नहीं होता। और दूसरी तरफ जीना भी मृत्यु से मृत्यु, प्रार्थना भी नहीं करेगा कि मृत्यु ना आए, ऐसा। हाँ, भयभीत भी नहीं होता, और जीवित रहने के लिए प्रार्थना भी नहीं करता। यदि हम न वर्तेयम, देखिए न में पार्थ, हे पार्थ, मम कर्तव्य न भूयते त्रिषु लोकेषु केनचन कर्तव्य न भूयते, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, न मम अनवाप्तव्यम, न, ये कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलो, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, न अनवाप्तम अवाप अवाप्नु अवाप्नुयाम अवाप्नवानी, या तो लोट लकार या लृंग लग, वो विधिलिंग। न अनवाप्तम अवाप्नुयाम, न अनवाप्तम अना अवाप्नवानी, अवाप्नवानी है? वर्तेव च कर्मणि, कर्मणि एव वृत्यते, वर्तेव वृत्यते कर्मणि। वर्तेव च कर्मणि, कर्मणि एव वृत्यते। ये अनवाप्तव्यम को हम कहेंगे ना, तो ऐसे कहेंगे ना, अनवाप्तम अवाप, मुझे जो अप्राप्त है वो प्राप्त नहीं करना। अहम अनवाप्तम, अहम अवाप अनवाप्तम अवाप्तवानी इति न, ऐसे अध्याय करके बाद में न का संबंध करेंगे। अनवाप्तम अवाप्नवानी इति न, वर्तेव च कर्मणि, कर्मणि एव वृत्यते मया। यदि हम न वर्तेय जातु कर्मणि तंत्रितः, यदि मया कर्मणि अतंद्रितेन न वृत्तेत,
ये वर्ते की जगह वर्तेयम भी पाठ मिलता है। यदि मया कर्मणि अतंद्रितेन न वृत्तेत, कर्म में अतंद्रित होकर के बर्ताव न किया जाए। यदि मया न वृत्तेत कर्मणि अतंद्रितेन मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। हे पार्थ सर्वस मम मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्य। मनुष्यै मम वर्त्म अनुवृत्यते। मम वर्त्म मानी मार्ग, अनुवृत्यते मनुष्यैः, सब सर्वस सब तरफ से। उत्सीदेयु इमे लोका न कर्म कुर्याम कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। उत्सीदेयु इमे लोका, इसको बनाओ आप लोग। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। इस पूरे दो वाक्य बनेंगे। बोलिए, बहनें बताएंगी। एतहि लोकहि उत्सिद्येत। न कुर्याम कर्म चेदहम। हाँ जी, आप लोग भी बताओ, इन्होंने थोड़ा सा गलत किया है। न कुर्याम कर्म चेदहम, बोलिए, जल्दी बोला करो, इतनी देर नहीं। न चेत मया कर्म क्रियेत। न कुर्याम कर्म चेदहम न चेत मया कर्म क्रियेत ए भी लोकई उत्सद्येत। उत्सीद्येत बोल दिया आपने, उत्सद्येत बोलना था। जी गुरुजी। इसी तरह के वाक्य तो पूछते हैं वाच्य परिवर्तन में। स माम पश्यति तेना हम दृश्ये, तो उत्सीदेव इमे लोका ए भी लोकई, इमे लोका ए भी लोकई उत्सद्येत, एक वचन रहेगा। ए भी लोकई उत्सद्येत न कर्म कुर्यात् न कर्म क्रियेत चेत मया शंकरस्य च कर्तास्याम शंकरस्य च कर्त्रा भूयेत। मया शंकरस्य च कर्त्रा भूयेत उपहन्याम इमा प्रजा। इसको बदलिए। जल्दी किया करो थोड़ा। उपहन्याम इमा प्रजा। हाँ जी मुकेश जी। एभिः प्रजाभिः उपहन्येत। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बोलिए। मैं तो समझा प्रज्ञा जी आप एकदम परफेक्ट हो गई, अभी तो बहुत यात्रा अधूरी ही चल रही है। हाँ जी जनक जी, उपन्याम यहाँ प्रजा। नहीं नहीं नहीं, इमा प्रजा ये द्वितीय बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन में भी इमा प्रजा ही रहेगा। इमा प्रजा मया उपहन्नेरन। इमा प्रजा द्वितीय बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन में भी इमा प्रजा उपहन्याम का, इमा प्रजा के अनुसार उपहन्याम क्रिया बदल जाएगी, उपहन्नेरन। ठीक है। जी गुरुजी। सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, कर्मणि सक्तै अविद्वद् भी यथा कुर्वन्ति का बदलिए। हाँ, कर्म क्रियते या कर्माणि क्रियन्ते हैं।
कर्मणि आसक्तै सक्तै अविद्वद्भि यथा कर्माणि क्रियन्ते। कर्म बोलेंगे तो कर्म क्रियते, कर्माणि बोलेंगे तो क्रियन्ते, अध्यार करेंगे। कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त विदुषा तथा असक्तेन, कुर्यात् विदुषा असक्तेन कर्माणि क्रियेरन्। चिकीर्षु लोक संग्रहम चिकीर्षुणा विदुषा असक्तेन क्रियेरन्। कर्माणि क्रियेरन् या कर्म क्रियेत। कर्म बोलेंगे तो क्रियेत, विदुषा असक्तेन कर्म क्रियेत, विदुषा असक्तेन कर्माणि क्रियेरन्। लोक संग्रहम चिकीर्षुणा, लोक संग्रह का इच्छुक जो व्यक्ति है उसको। ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्म में कर्म करने की विधि बता दी। कर्म में आसक्त होकर बड़े वेग से, जैसे सांसारिक लोग कर्म करते हैं ना, ऐसे अनासक्त होकर के वेग से लोक संग्रह करने के लिए कर्म करने चाहिए, कर्म का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि भाई कर्म तो करे तो ऐसे करना चाहिए जैसे श्री कृष्ण कर रहे हैं। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेत्, बोलिए, अज्ञानाम कर्म संगिनाम बुद्धि भेदम न जनयेत्, इसको बदलिए। अज्ञानाम कर्म संगिनाम, कहने नहीं आ रहा। युक्तेन विदुषा कर्मसंगिनाम् अज्ञानां बुद्धिभेदं न जन्येत। बुद्धि भेदम क्यों बोल दिया? बुद्धि भेदा, जी कर्म संगीनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदा न जन्येत जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरे समाचरन्। सर्वकर्माणि जोषयेत्, बनाइए अब इसका कर्मवाच्य बनाइए, कर्तृवाच्य है। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान युक्त होकर के, सर्वकर्माणि समाचरता जोष्येत। गलत कर दिया। सर्वकर्माणि विदुषा युक्तेन, युक्तः का युक्तेन, समाचरण का समाचरता, विद्वान का विदुषा, सर्वकर्माणि जोषेरन, जोषयेत का बहुवचन आएगा ना, सर्वकर्माणि दिखा, कर्म के अनुसार क्रिया करो। एक ही चीज का तो अभ्यास करना है, कर्म के अनुसार क्रिया। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया। तो जो शेरन सर्वकर्माणि जो शेरन विदुषा युक्तेन समाचरता, यहाँ समाचरण क्रिया का युक्त समाचरण, युक्तेन समाचरता विदुषा, ऐसा अन्वय होगा। समाहितेन समाचरता विदुषा सर्वकर्माणि जो शेरन। जोषयेत का अर्थ है कारयेत। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे काम किए जा रहे हैं। प्रकृते गुणै सर्वाणि कर्माणि क्रियमाणानि सन्ति। वाक्य बदलिए। प्रकृते गुणै सर्वश कर्माणि क्रियमाणानि सन्ति। सर्वश कर्माणि कर्म भी क्रियमाणैर्भूयते। प्रकृते गुणै सर्वशः, प्रकृते गुणै
कर्माणि कर्मभिर् प्रकृते गुणैः कर्माणि क्रियमाणानि कर्म कर्म भी क्रियमाणैर्भूयते। अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकारेण विमूढ़ आत्मा यस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा तु अहंकार विमूढ़ आत्मना अहम कर्ता इति मन्यते। मैं करता हूं ऐसा मानता है। ठीक है। अहंकार विमूढ़ आत्मना आत्मानं कर्तारम अहंकार विमूढ़ आत्मना तृतीया कर रहा हूं मैं। अहंकार विमूढ़ आत्मना तु प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि कर्ता हमिति मन्यते। अहम कर्ता अस्मि इति मन्यते। मैं कर्मों का करने वाला हूं ऐसा मानता है। प्रकृति गुणैः प्रकृति के गुण कौन से हैं? सत्व रज तम, उनके द्वारा कर्म किए जाते हैं। कर्म भी क्रियमाणैः अहंकार विमूढ़ात्मना कर्ता अहम इति मन्यते। अहम कर्ता इति स्वीक्रियते। कर्ता कर्ता अहम इति मन्यते। तो ये श्लोक यही बताता है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा अंतःकरण हो गया है जिसका, वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है। तत्वित्तु महाबाहो, प्रकृति के गुण भाष्यकार ने दिए सत्वरजतम की बजाय उनके कार्य और करण रूप जो विकार है। गुण का मतलब विकार, शरीर और इंद्रियां इनसे काम किए जाते हैं, लेकिन आत्मा को स्वयं को कर्ता मानने लगता है अहंकार विमूढ़ आत्मा। कार्यकरण संघाते आत्म प्रत्यय अहंकार, कार्यकरण संघात में जो मैं बुद्धि है उसका नाम अहंकार। तेन विविधम नाना विधम बुद्धा आत्मा अंतःकरण में से, उस अहंकार के कारण जिसकी आत्मा मूढ़ हो गई है। तो कार्यकरण धर्मा कार्यकरणाभिमानी, कार्यकरण अभिमानी जो है कार्यकरण धर्म वाला, कार्यकरण अभिमानी, कार्यकरण से मम इति अहम इति अभिमानवान। कार्यकरण धर्मा क्या होगा? कार्यकरणगत धर्मान आत्मनि अध्यस्तवान। कार्यकरण धर्मा क्या है? कार्य और करण के धर्मों को अपनी आत्मा में मानने वाला, शरीर और करण के धर्मों को अपनी आत्मा में मानने वाला कार्यकरण धर्मा। और कार्यकरण अभिमानी, कार्यकरणों में ममइति अहमिति अभिमानवान, कार्य और करण में मेरा और मैं इस अभिमान वाला। कार्यकरण धर्मा, कार्यकरण में अनात्मा में आत्मा मैं बुद्धि करने वाला, कार्यकरणगत धर्मों को आत्मनि यह अध्यस्तवान, अपने में जिसने आरोपित कर लिया। अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्यमाना, अविद्या से कर्मों को अपने में मानता हुआ तत्त कर्मणाम अहम कर्ता इति मन्यते, उन कर्मों का अपने को कर्ता मानता है। अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्यमाना मन्यमानेन, अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्यमानेन तत्त कर्मणाम अहम कर्ता मया क्रियन्ते इति मन्यते। कर्ता अहम मया कर्माणि क्रियन्ते इति मन्यते। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा। लेकिन तत्व ज्ञानी क्या होता है?
तत्वविदा महाबाहो हे महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणस्य गुणानां गुण विभागस्य कर्म विभागस्य तत्वविद। गुण कर्म विभागयो तत्वविदा, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला तत्वज्ञानी गुणा गुणेषु वर्तते गुणै गुणेषु वृत्यते इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। गुणै गुणेषु वृत्यते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते गुणै गुणेषु वृत्यते। गुण माने हमारी इंद्रियों को गुण कहा, और गुणेशु माने उनके जो विषय हैं उनमें गुण गुणों में वर्तमान कर रहे हैं। आत्मा गुण में वर्तमान नहीं हो रहा, गुण गुणों में वर्तमान है, ऐसा मानकर आसक्ति नहीं करता। शक्तिम न करोति। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।